नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस का यह त्योहार आप सभी के जीवन में सुख और समृद्धि लेकर के आए। आप सभी की हर मनोकामना पूरी हो, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, आप सभी रोगों से मुक्त रहें और किसी भी तरह की कोई परेशानी आपके जीवन में ना आए, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। धनतेरस का त्योहार कैसे सेलिब्रेट करना है, धनतेरस पर कौन से शुभ मुहूर्त में आप सभी को पूजा अर्चना करनी है, धनतेरस के दिन क्या हमें खरीदना चाहिए और क्या खरीदने से हमें बचना चाहिए, धनतेरस पर किस तरह से पूजा करनी है, इसकी पूरी जानकारी आप सभी को इस वीडियो के दौरान देने वाला हूं। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। धनतेरस के दिन पूजा करना काफी शुभ माना जाता है, खरीदारी करना काफी शुभ माना जाता है और साथ ही साथ मेलजोल बढ़ाना भी काफी शुभ माना जाता है। इसी वजह से धनतेरस से दिवाली के त्योहार की शुरुआत होती है और धनतेरस आपके परिवार में एक मिठास घोलने का काम करता है। इसीलिए धनतेरस के दिन हम सभी माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं और कुबेर जी की पूजा करते हैं। कहते हैं कि धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे और इसी वजह से ये दिन रोगों से मुक्त होने का दिन होता है। ये दिन अपने शरीर की आंतरिक और बाहरी बीमारियों से छुटकारा पाने का होता है। ये समय कुबेर जी की पूजा करके मन में सुख और शांति और समृद्धि लाने का एक मौका देता है। आप सभी धनधान्य से परिपूर्ण हो जाएं, इस तरह के रास्ते बनाता है और आपके कोई भी रुके हुए काम हो तो वो आपके पूरे होने लगते हैं। फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाते हैं और माता लक्ष्मी जी आपकी तरक्की के लिए, आपकी समृद्धि के लिए आपके साथ रहती है और आपको हर कदम पर आगे रखती है। इसी वजह से दिवाली की शुरुआत जो है वो धनतेरस के इस त्योहार के साथ मनाई जाती है। अब धनतेरस के इस दिन में आप सभी को क्या कुछ खरीदना है और कौन से शुभ मुहूर्त में खरीदना है और क्या चीजें खरीदने से बचना है, पहले ये समझ लेते हैं। धनतेरस के दिन में खरीदारी के लिए जो सबसे शुभ समय रहेगा ये आपका दोपहर 4:30 के बाद आपका शुरू हो जाता है और रात्रि में 8:15 तक ये समय चलता है। इट मीन्स आप 4:30 से लेकर के 8:15 के बीच में खरीदारी कर सकते हैं। इस समय में आप कोई भी जरूरी चीज, कोई भी अपने लिए इंपॉर्टेंट सामान आप खरीद सकते हैं। बट विशेष तौर पर आप क्या क्या खरीद सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। कहते हैं कि धनतेरस पर सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, जेवरात खरीदना शुभ माना जाता है। सोना और चांदी आप किसी भी फॉर्म में खरीद सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। परंतु अभी हम देख रहे हैं सोना कितना महंगा हो चुका है, चांदी कितनी महंगी हो चुकी है। नहीं अगर खरीद पाए सोना चांदी तो क्या खरीदें? अगर आप सोना चांदी अफोर्ड नहीं कर पाते तो आप पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं, पीतल की कोई चीज खरीद सकते हैं, स्टील के बर्तन खरीद सकते हैं, स्टील की कोई चीज खरीद सकते हैं। यह भी काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप स्टील का कोई भी बर्तन खरीदें तो कोशिश करिएगा कि उसके अंदर सबसे पहले कुछ मीठा बनाने का प्रयास करिएगा। आप छोटा या बड़ा किसी भी तरह का, किसी भी साइज का, किसी भी रेट का बर्तन खरीद सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आपको इतना महंगा ही खरीदना है तभी लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये दिन अच्छी धातुओं के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और सोना चांदी, पीतल और साथ ही साथ स्टील जो है वो अच्छी धातुओं में आते हैं, तो आप इन्हें खरीद सकते हैं। तांबा भी आप खरीद सकते हैं, तांबे का लोटा, तांबे की ग्लास, तांबे की प्लेट, तांबे की कोई भी चीज भी आप खरीद सकते हैं। और नहीं तो तांबे का दिया खरीद लीजिए, भगवान को लगाने में काम आएगा, वो भी आप सभी के लिए शुभ रहेगा। कोई भी चीज आप खरीद सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा है। ये भी अफोर्ड नहीं कर पाते, ये भी बहुत महंगा पड़ रहा है हमें, हम क्या खरीद सकते हैं जो हमारे बजट में आए? देन मैं आप सभी से कहूंगा कि धनतेरस के दिन नया झाड़ू खरीद सकते हैं, जिससे आप घर की सफाई करें और दिवाली पर उसी झाड़ू से घर की सफाई करके अपने मन से, अपने घर से हर तरह की नकारात्मकता से छुटकारा पा लीजिए। बहुत सस्ता, बहुत सिंपल झाड़ू खरीद लीजिए, ये भी काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसके अलावा कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली खरीद सकते हैं और कुछ लोग गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो भी आप खरीद सकते हैं। ये समय इन सभी चीजों को खरीदने के लिए शुभ रहता है। अब क्या आपको नहीं खरीदना है? देखिए, ये कहा जाता है कि धनतेरस के दिन कांच की चीजें नहीं खरीदी जाती। ऐसी चीजें जो टूट जाए, जो बिखर जाए, जो आपको नुकसान पहुंचा दे, तेज धारदार हथियार नहीं खरीदे जाते।
इसी के साथ साथ धनतेरस के दिन किचन का चाकू भी नहीं खरीदा जाता, कैंची भी नहीं खरीदी जाती, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एल्यूमिनियम और लोहे के बर्तन जो अशुद्ध धातु में आते हैं ये भी नहीं खरीदे जाते, तो इनसे भी आपको थोड़ा सा बचना है। तो और आप सभी जूते खरीदने से बचिए, चमड़े के खासकर जूते नहीं खरीदे जाते धनतेरस के दिन। और इसी के साथ साथ धनतेरस के दिन किसी तरह की नुकीली चीजें, कोई कील या फिर कोई ऐसी चीज जो किसी को पीड़ा पहुंचाए, किसी को दर्द पहुंचाए, उस तरह की भी कोई चीज नहीं खरीदी जाती, इसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि धनतेरस पर कौन से समय पर आप सभी को पूजा अर्चना करनी है जो काफी ज्यादा शुभ रहेगा। देखिए, धनतेरस पर कब पूजा करनी है उससे पहले पूजा की सामग्री जरा इकट्ठी कर लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं पूजा का मुहूर्त। तो पूजा की सामग्री में आप सभी को बहुत बेसिक चीजें रखनी है, नोट कर लीजिएगा क्या क्या रखना है। धनतेरस के दिन आप सभी को भगवान धन्वंतरी जी, माता लक्ष्मी जी और कुबेर जी की प्रतिमा अपने पास रखनी है। एक लाल कलर, एक चौकी और उसके ऊपर एक लाल कलर का कपड़ा अपने साथ रखना है। इसके अलावा गंगा जल, स्वच्छ पानी, कुमकुम, इत्र, चंदन और हल्दी और मेहंदी, ये आप सभी रखें। साथ में ताजा फूल, ताजा फल और भगवान को चढ़ाने के लिए भोग, ये आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आम के पत्तों से आप सभी भगवान को चढ़ा सकते हैं आम के पत्ते, और इन्हीं आम के पत्तों से आप घर पे आप बांध सकते हैं घर के मुख्य द्वार पर, यह भी काफी ज्यादा शुभ रहता है। इसके अलावा अक्षत चावल और साबुत धनिया जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है साबुत धनिया। और गुड़, जैगरी जिसको हम कहते हैं, गुड़ और धनिया पूजा में रखना अनिवार्य है। इसके अलावा थोड़ा सा नमक आपको चाहिए होता है, और थोड़े से नमक के साथ ही चांदी और सोने का कोई भी आभूषण अगर आपके घर में है तो आप निकाल करके उसे पूजा में रख दें। और जो भी चीज आपने नहीं खरीदी है, चाहे वो नया झाड़ू ही क्यों ना हो, आप उसे भी अपनी पूजा में आज के दिन में जरूर रखें, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये सारी सामग्री पूजा की आपको ले लेनी है। और इसके बाद शुभ समय जो बनता है पूजा का, ये शुभ समय बनता है आपका शाम को 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक का समय। शाम के समय में 7 से 8 के बीच में आप सभी को पूजा अर्चना करनी है, और 7 से 8 के बीच में पूजा करके आप सभी भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप जल्दी भी करना चाहते हैं, देखिए वैसे पूजा का समय जो है वो 6 बजे से आरंभ हो जाएगा और 8:30 बजे तक पूजा का मुहूर्त रहेगा, बट इसमें भी सर्वश्रेष्ठ समय जो बनता है वो 7 से 8 के बीच का समय बनता है। इस वजह से मैंने आपको धनतेरस की पूजा के लिए 7 से 8 का समय बताया है। अब 7 से 8 के बीच में आपको सभी को क्या करना है, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है, गौमूत्र का छिड़काव करना है, साफ पानी से भगवान की प्रतिमा को साफ करें, गंगा जल का छिड़काव प्रतिमा पर भी करें, और उसके बाद चौकी बिछाइए, लाल कलर का कपड़ा बिछाइए, भगवान की प्रतिमाएं स्थापित करिए, कुमकुम से टीका लगाइए, चंदन से टीका लगाइए और उन्हें पुष्प चढ़ाइए, माला चढ़ाइए। उसके बाद एक शुद्ध देसी घी का दिया जरूर लगाइए, और शुद्ध देसी घी का दिया लगाने के साथ ही आपके पास होने चाहिए 13 दीपक। 13 दीपक पूरे घर में हर कोने में आपको लगाने हैं, घर के बाहर बालकनी में, मुख्य द्वार पर आपको लगाने हैं, ताकि पूरे घर में रोशनी हो, पूरे घर में कहीं पर भी अंधेरा ना हो, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। धनतेरस की इस शाम से ही हम सभी दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, और सबसे पहला सूत्र दिवाली का यही है कि अंधेरे से आजादी, अंधेरे से मुक्ति, नकारात्मकता से मुक्ति, अपने आप को हर तरह से पॉजिटिव करने के लिए अपने हाथ से एक दिया कहीं पर भी जरूर रखें। घर में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा डिप्रेस है, उसके हाथ से एक दिया जरूर रखवाइए, वो बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आप सभी को क्या करना है, इसके बाद आप सभी को गुड़ और धनिया जरूर चढ़ाना है प्रसाद के तौर पर, और भी कोई मिठाई या कोई भी घर पे आप बनाते हैं, हलवा हो गया, कुछ और चीजें हो गई, तो वो भी आप प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप सभी को लेना है चुटकी भर नमक अपने हाथ में, जो ऑलरेडी आपने पूजा में रखा हुआ है, उस नमक को लेकर के अपने मुख्य द्वार पर लेफ्ट हैंड पर और राइट हैंड पर हल्का हल्का सा छिड़क दीजिए। इससे घर में किसी भी तरह की नकारात्मकता नहीं आएगी और घर में हर तरह से सुख और शांति का वास होगा। आप सभी को अच्छे परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की आराधना करें, उनकी पूजा अर्चना करें, उनकी आरती करें, और ये प्रार्थना करें कि आपके घर में हर तरह से सुख और समृद्धि बनी रहे, किसी भी तरह की परेशानी आपको घर में ना देखने को मिले।
उम्मीद करता हूं जब आप ये सारी चीजें करेंगे तो आप पूरी तरह से अपने आप को पॉजिटिव महसूस करेंगे और एक अच्छे लेवल पे धनतेरस का त्योहार मनाते हुए अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना मत भूलिएगा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर के अपने आप को और ज्यादा ब्लेस्ड महसूस करिए, क्योंकि साक्षात वही आपके घर में भगवान के रूप में विद्यमान है। यही मान करके उनका आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। धनतेरस की पूजा के समय दिशा जो है वो आपको उत्तर और पूर्व दिशा सेलेक्ट करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उत्तर पूर्व कोण, ईशान कोण जिसको हम कहते हैं, उसमें भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। पूजा के दौरान आप सभी को किसी भी तरह की नकारात्मक चीजें अपने मन में नहीं लानी है। पूजा के दौरान अपने मन में किसी भी तरह की दुर्भावनाएं नहीं लानी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मन से और मुंह से किसी भी तरह की वाणी का दोष ना करें, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साथ आप सभी अपने पूरे परिवार के साथ एक साथ बैठ करके अगर भोजन कर पाएं पूजा के बाद तो वो जरूर करिएगा, नहीं तो प्रसाद जरूर साथ में बैठ करके खाएं, इससे भी बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल धनतेरस के ये सारी चीजें करके आप सभी अपने आप को और भी ज्यादा पॉजिटिव कर सकते हैं। धनतेरस पर क्या कुछ विशेष उपाय करने हैं, इसके बारे में जानकारी मैं आपको जल्दी दूंगा आने वाली वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से विशेष उपाय आपको किस तरह से फायदा देंगे और ये धनतेरस पर आप कैसे अपनी परेशानियों को और ज्यादा अपने से दूर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी के लिए धनतेरस का त्योहार बहुत सारी खुशियां लेकर के आए। एक बार फिर से आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।